तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल कोडिंग जॉब क्या है, क्या सेगमेंट है ये, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या ग्रोथ हो सकता है इसमें। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हॉस्पिटल्स को जो उनको पेमेंट करना होता है या फिर जो इंश्योरेंस जिन्होंने लिया है उनको अगर उनको रिम्बर्समेंट पेमेंट करना होता है तो वहाँ पर पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया। आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, इसमें सारे डिजीज़ के मैक्सिमम 70,000 डिजीज़ के बारे में पूरा डिटेल में कोडिंग डाला गया, जहाँ पर डिजीज़ क्या है, क्या क्या और जितनी भी चीज़ें मेडिकल रिलेटेड होती हैं, किसी भी डिजीज़ रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं वो सारे कोड में वहाँ पर मेंशन किया गया। अब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को अगर पेमेंट करना है या उनको समझना है कि क्या अमाउंट होता है तो उसको कोडिंग के लैंग्वेज में वो लोग वहाँ पर समझते हैं और उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करते हैं जो कुछ भी उनको पेमेंट करना होता है। ठीक, तो एक ये यूनिवर्सल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई कि अगर हम ऐसे सिस्टम बनाते हैं तो ये धीरे धीरे कोड पर्टिकुलर डिजीज़ के हर जगह के सेम रहेंगे, तो ये समझना आसान रहेगा, सिस्टम जनरेशन में आसान रहेगा, डाटा कलेक्शन में आसान रहेगा और इसको हम किसी सिस्टम के थ्रू सही से कैलकुलेट कर पाएंगे जो भी हमारा प्रोसेसिंग करना होगा फॉर द पेमेंट और बजटिंग और व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उनको प्रीमियम अलॉट करना है। तो ये पूरा इंश्योरेंस की जो भी पूरा सिस्टम है उसको एक यूनिवर्सल सिस्टमेटिक वे में कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए एक तरह से ये सिस्टम बनाया गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास पेशेंट का मेडिकल रिपोर्ट है, जो भी उसका रिकॉर्ड है, अब वो आपके पास आएगा और आपको उसको पढ़ना है, उसको देखना है उसका क्या केस स्टडी है और उसके बाद उसको कोडिंग के लैंग्वेज में चेंज करके आपको मेंशन करना है। जो भी आपकी कंपनी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उसमें आपको एंट्री करनी है। जो कुछ भी वहाँ टर्मिनोलॉजीज होंगी वो आप प्रेफर करेंगे, आप उसको देखेंगे, मैपिंग करेंगे और आप उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक टेक्स्ट में जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो आप चेंज करेंगे कोडिंग में और वो रिकॉर्ड्स फिर वो आगे उसको यूज़ करेंगे। ठीक, तो सारे जो कंपनीज हैं जो इंडिया में मेडिकल कोडिंग की जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं उनके क्लाइंट जो हैं वो सब यूएस के हैं। ठीक है, हम काम कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर हम इसमें देखें कि क्या एलिजिबिलिटी होती है कि इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, अगर आप ऐसे ही सोचेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल जो भी हिस्ट्रीज़ हैं उसका रिपोर्ट बनाना तब पॉसिबल है जब आपको मेडिकल के टर्मिनोलॉजीज, डिजीज़, जो भी सारी चीज़ें हैं वो समझ में आता हो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो। तो जब आप मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे, आपको बॉडी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पकड़ है, तो आप इस जॉब को कर पाओगे। ठीक है, तो जो लोग मेडिकल से बिलोंग नहीं करते वो तो कट गए यहाँ से। सेकंड, ये कोडिंग आईटी के कोडिंग से एकदम अलग है। आईटी की कोडिंग पर्टिकुलर वेब ऐप, वेब पेज, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स, ये सब प्रोडक्ट सिस्टम को बनाने के लिए वो कोडिंग की जाती है। जैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, एप्लीकेशंस बनते हैं, वेब ऐप बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट को कोडिंग फॉर्मेट में चेंज करो। अगर हम इसमें सैलरी की भी बात करें तो स्टार्टिंग में 15 to 20,000 के आसपास की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जॉब करने के बाद जब आपको लगे कि ये सेगमेंट आपको समझ में आ रहा है, ये जॉब में आप आगे करियर बनना चाह रहे हो, तो उनमें जो एक CPC का एग्ज़ाम होता है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, वो आप दे सकते हो। उसके बाद एक सर्टिफिकेट रहेगा तो आपके लिए आगे ग्रो करना, कंपनी से ठीक ठाक पैकेज डिमांड करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये मेडिकल कोडिंग है और आपको समझना है कि क्या एग्जैक्टली ये जॉब आप लॉन्ग टर्म में करना चाह रहे हो या फिर आपका इसमें इंटरेस्ट कितना रहेगा। तो ये सब समझते हुए आपको करियर डिसाइड करना है। मेडिकल कोडिंग के जॉब्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास उस तरह के आउटसोर्सिंग के लिए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और यहाँ की कंपनीज वो प्रोजेक्ट कर रही है। तो फिर यहाँ के वर्कफोर्स को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रोजेक्ट कंपनीज के पास आ रहा है तो उन्हें वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो उन्हें फिर एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए। तो डिसाइड करिए, आप मेडिकल कोडिंग में जाना चाह रहे हैं, आप किसी और भी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी जाना है लॉन्ग टर्म विजन दिमाग में रखते हुए ही जाइए। शॉर्ट टर्म में कहीं पर भी काम करने से आपका जो प्रेजेंट जॉब में जो भी आपको पैसे तो मिलेंगे, बट वो जो टाइम जाएगा ना उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप जॉब ओरिएंटेड, पर्टिकुलर मनी ओरिएंटेड जॉब करते हो, पर्टिकुलर कि हाँ ये ठीक है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का एक प्रोजेक्ट है, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ठीक है। बट अगर आप ये सोच के कोई जॉब करते हो कि मुझे इसमें लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, मुझे ग्रो करना है, तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में जाऊँगा जिस इंडस्ट्री में मेरा ग्रोथ यहाँ तक होगा।
तो मेरा सजेशन इतना है कि आपको अगर इस सेगमेंट में जाना है तो सबसे पहले आप इसके बारे में सही से समझ लो। CPC एग्जाम में पैसे वैसे पहले इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कहीं काम करो, काम करके देखो आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपका मन लग रहा है। जब लगे कि हाँ ये जॉब आपके लिए बेहतरीन है, आप इसमें ग्रो करना चाहते हो सही तरीके से, तो फिर आप एग्जाम्स के लिए जाओ और सर्टिफिकेशन लेके फिर उसके बाद सही तरीके से और इन्वॉल्व हो इंडस्ट्री में। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि ये जॉब क्या है, क्या करना होता है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और भी क्वेश्चंस आपके हैं तो यू कैन कमेंट अस, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।